Hello student, this video is for class 7th subject social study. This is the revision video in civics. In this video we will revise chapter 1st democracy. We are not going to read this chapter in detail. We will just have a review of this chapter. So this chapter we will discuss the डेमोक्रेसी. व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी. ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन है. हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है. और मैनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डोमिनेंट डेमोक्रेसी. और बहुत सारी कंट्रीज़ क्या है इस डेमोक्रेसी को हमारी इंडिया से फॉलो करते हैं, उसके साथ उस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा दल है जिसको जनता द्वारा और जनता के लिए बनाया जाता है. मतलब जनता में एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपनी एक सरकार बनाता है जो कि हम पे शासन करता है. ठीक है, और इसी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बताया गया है, इसीलिए इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला गया है. ठीक है, इसके बाद में फिर आपका और डेमोक्रेसी का आपका कॉमन मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल. मतलब लोगों के द्वारा अधिकार किया जाना, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी. ठीक है, दिस टर्म कम्स टू ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया. ये ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से आया है? डेमोक्रेटिया. डेमोक्रेटिया में डेमोस का मतलब है पीपल एंड क्रेटिया का मतलब है रूल. मतलब पीपल्स के द्वारा जो रूल होता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी. ओके, ठीक है. अब आपका क्या क्लियर हो गया? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्लियर हो गया. फिर सेकेंड आता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकेंड इज रिप्रेजेंटेटिव एंड थर्ड इज मॉडर्न. ठीक है, ये आपकी 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है. ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वोट टू मेक देयर ओन रूल्स एंड लॉज. इसमें क्या होता है? पीपल्स जो हैं वो अपने खुद के रूल्स बनाते हैं जो कि जिन्हें फॉलो करते हैं. ठीक है, सेकेंड आपकी है सेकेंड टाइप आपका है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसमें क्या होता है? इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको पीपल्स वोट करते हैं और उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो कि उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है. ठीक है, थर्ड टाइप आपका है मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव. Modern representative democracy are governed by various political instruction. These political instruction are run by official. The official are elected by the citizens through free and fair election. ये क्या है? थर्ड टाइप की डेमोक्रेसी है जिसमें हम लोगों के द्वारा चुन के एक गवर्नमेंट पूरी बनाई जाती है जिसके द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, जो कि हमारी अच्छाई के लिए होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं. जैसे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो भी चीज़ें बनती हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पीपल्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिनके थ्रू वो अपने अधिकारों को जान सकते हैं और अभी अपने अधिकारों को फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे कितने 6 फंडामेंटल राइट्स आपके दिए हुए हैं. राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, हर जगह एक समान अधिकार, वो एजुकेशन की फील्ड हो, वो जॉब की फील्ड हो, वो किसी भी फील्ड में हो, एक पॉलिटिकल पार्टी की फील्ड में हो, इन सब चीज़ों में उसको समान अधिकार दिया जाना. राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता. स्वतंत्रता ये इस सब जैसे कि हमें अपने धर्म को पालन करने का स्वतंत्रता दी जाती है, हमें अपने धर्म की भाषा का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, प्लस हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं और किसी भी चीज़ के लिए अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपकी थर्ड डेमोक्रेसी है
सॉरी थर्ड आपका फंडामेंटल राइट है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमें जो हमारे शोषणकर्ता, जो लोग हमारे अधिकारों का शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने का भी अधिकार है। फिर उसके बाद हमारी कौन सी फंडामेंटल राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब हमारे धर्म के पूजा पाठ के लिए हमें पूरी फ्रीडम है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद हमारी फिर एक अगला राइट क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल राइट मतलब हमारी सामाजिकता, हमारी संस्कृति को हमें बचाने के लिए हम लड़ सकते हैं, ये हमारा राइट है। फिर आपका अगला क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कि अधिकार हमारे दिए गए हैं, हमें उनको बचाने के लिए भी हम लड़ सकते हैं, और इसका अधिकार भी हमें फंडामेंटल राइट से मिलता है। इसके बाद आपका आता है हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी जो है हमारा काफ़ी लंबा पार्ट है, जिसको हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।